दोस्तों, आज की जो ये सच्ची कहानी में जो हुआ, उसने ना ही पति पत्नी के रिश्ते को तार-तार किया, बल्कि समाज में सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को एक बार लोगों को सोचने और समझने पे मजबूर कर दिया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना है, ये घटना है भारत का एक राज्य पड़ता है बिहार, जिसे आप बहुत अच्छी तरीके से शायद जानते ही होंगे। और इसी बिहार का एक ज़िला पड़ता है बेगूसराय, और बेगूसराय ज़िले के अंतर्गत ही एक थाना आता है। थाने का नाम है खोदावंदपुर। और इसी गांव में एक रानी नाम की लड़की रहा करती है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर है। गांव के बगल में एक गांव पड़ता है, वहां का एक लड़का था जिसका नाम था महेश्वर। उससे उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करते थे। दोनों एक ही जाति के रिलेट भी करते थे। घर वालों ने देखा कि जब दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, तो घर वाले ने रानी और महेश्वर की शादी कर देते हैं। अब शादी के बाद दोनों आपस में एक दूसरे को पाकर खुश तो थे ही, क्योंकि उन्होंने लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदल दिया था। अब ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। जब 2-3 साल गुजरता है तो फिर उनको एक बच्चा भी होता है। अब दोनों की ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी, लेकिन यहाँ पे लड़के बच्चे होने के बाद में पैसों की ज़रूरत सख्त होती है हर इंसान को। तो इनको भी पैसे की जब ज़रूरत पड़ी, तो इनकी औरत इनको प्रेरित किया कि आप भी बाहर जाओ और थोड़े बहुत पैसे कमाओ, कहीं कोई नौकरी कर लो, जिससे कि हमारा जीवन अच्छे से यापन हो सके। अब वह भी सोचता है कि हाँ, ये तो सही बात है, हमें कुछ ना कुछ पैसा कमाना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद में महेश्वर अब अपने गांव से कलकत्ता जाने की प्लानिंग करता है, जहां पे उसका भाई रहता है जिसका नाम रुदल था। अब वहां पे जाता है। जाने के बाद में अपने भाई से कहता है कि मुझे भी नौकरी में लगवा दो, क्योंकि हमें भी पैसों की ज़रूरत है। अब 2-3 दिन कलकत्ता में रुकने के बाद उसकी नौकरी जो है उसका भाई लगवा देता है। जब नौकरी लग जाती है तो वह धीरे धीरे काम करने लगता है। उसकी लाइन लेंथ ठीक हो जाती है। अब जो भी कुछ पैसा कमाता, उसे अपने पत्नी को भेज देता था। जब कुछ पैसे इकट्ठा हो गए तो वह औरत एक एंड्रॉयड फ़ोन लिया और उसके बाद में इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाती है। इंस्टाग्राम पर रील बना के लगातार वीडियो बना के अपलोड करने लगती है। उसके बाद में धीरे धीरे वो वीडियो वायरल होने लगता है। एक दिन उसके पति को पता चल जाता है कि हमारी वाइफ इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रही है। यह बात उसको अच्छी नहीं लगती है। उसके बाद में वह अपने पत्नी से अपील करता है कि यह वीडियो मत बना, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन पत्नी को तो वीडियो बनाने का बहुत सवार हो गया था, उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब वह डांटने फटकारने के बाद कुछ दिन तक तो रुकती है, लेकिन फिर से वापस वो वीडियो बनाने लगती है। जब फिर से अकाउंट पे जाके उसका पति देखता है तो उसको मालूम चलता है कि यह फिर से पुरानी हरकत कर रही है, जैसे पहले वीडियो बनाती थी। उसके बाद में वह वहाँ से अब अपने घर पे आता है, आग बबूला होके। जब घर पे आता है तो काफ़ी लड़ाई झगड़े करता है और समझाता है। अच्छा, वह रील बनाना तो बंद कर देती है। फिर यहाँ से अब 1 महीने लगभग बीत जाते हैं, तो आदमी जो भी पैसा कमाया था ख़त्म हो गया था। फिर से वह जाता है कमाने के लिए। उसके बाद में जैसे ही 1-1.5 महीने का समय बीतता है, उसकी पत्नी फिर से वीडियो बनाना शुरू कर देती है। अब वह पागल हो गया था। वो सोच रहा था कि ये कितना भी इसको समझाता हूँ, लेकिन इसको समझ में बिल्कुल नहीं आता है। तो वह अपने घर पे फ़ोन लगा के पूछता है, तो उसके घर वाले बताते हैं कि हाँ, वो अब लड़कों के साथ भी ये हरकतें करना शुरू कर दी है। उसके बाद में वहाँ से वो आग बबूला होकर फिर से वापस आता है। काफ़ी हाथापाई होती है इन दोनों की। उसके बाद में पत्नी अपने मायके भाग जाती है। अब उसकी पत्नी 1-2 साल से लगातार यहीं पे रह रही थी। अब उसके ऊपर तो किसी चीज़ का दबाव ही नहीं था। अब वह दिन भर वीडियो बनाती और अपलोड करती। अब यह उसका आदमी एकदम से परेशान। और जब इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के पोस्ट करती थी, उस दौरान उसका 2-3 लड़के से और अवैध संबंध चल रहा था। वह गांव से एक लड़के के साथ ऐसा प्यार कर बैठी कि वह उसके पति महेश्वर को ये पता चल गया। तो वह सीधा 9 जनवरी 2024 को अपने ससुराल फफौद गांव पहुंचा, अपनी पत्नी को समझाने के लिए।
वह कहता है कि तुम चाहे जो करो लेकिन इंस्टाग्राम पे वीडियो मत बनाओ। वह जब मोबाइल लेके चेक करता है तो उसमें आपत्तिजनक चीटिंग थी। उसको लेकर वह रानी पर इतना आग बबूला हुआ कि वह मारा तो नहीं लेकिन गुस्से में ही रह गया। अब ससुराल तो गया ही था, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। उसके बाद खाना पीना बनाया जाता है, खाते हैं और वहीं पे वो लोग सो जाते हैं सब। और उसका भाई रुदल लगातार फ़ोन कर रहा था लेकिन वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। वो अपने बाप के पास फ़ोन करता है। उसके बाद में बाप से ये सारी बात बताता है तो बाप भी सोचने और समझने पे मजबूर हो जाता है। तो अब यहाँ पे महेश्वर के पिताजी उसके ससुराल जाते हैं। जब ससुराल पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनका बेटा महेश्वर मृत अवस्था में ससुराल के दरवाजे के सामने ही पड़ा है। अब वो देखते ही उनकी हालत ख़राब हो जाती है और वो रोने लगते हैं। वहाँ पे पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आता है, पूछताछ करता है, बगल में पड़ोसियों से भी पूछता है तो पड़ोसी पूरी घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को देते हैं। पड़ोसी बताते हैं कि यह लड़की पिछले 1 साल से यहीं मायके में ही रह रही थी। यह इसका गांव में कई लड़कों से संबंध था और यह इंस्टाग्राम पर रील बना के अपलोड करती थी। जब इसका पति ने वीडियो बनाने का विरोध किया तो इसके मायके वालों ने इसको मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने तत्काल रानी को गिरफ्तार करता है और उसको जेल भेज देता है। जब यह पूरी कहानी सोशल मीडिया के सामने लोगों तक पहुंचती है तो लोगों से यही बात हो रही थी कि अब जेल में जाओ, वहीं पे अपनी रील बनाओ, वहाँ पे मज़ा आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो यह कहानियाँ सुनाने का मेन उद्देश्य लोगों को अवेयर करना है ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटना कभी ना हो। वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल को वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।